हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल वीडियो नहीं बन पाई यार, कल लेट हो गया था। बट उसके अलावा एवरीथिंग इज़ कूल। और आई थिंक आई शुड गो टू द बाबा वंस अगेन, बट अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि मम्मी पे नहीं। तो पूरा भेज दिया था, तो फिर दोबारा क्यों जा रहा है। और यार लुक व्हाट द फक ही हैज डन टू माय हेयर्स, बट इट्स ओके, नथिंग। I've thought of making new videos, new types, and I have very good ideas. And yeah, it's 31 July 2024. It's probably about 7:12 in the morning, and I'm still doing great, and I love it. I've gained a little bit of subscribers because मैंने अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप में डाला है अपने चैनल के बारे में, that's why. तो अभी तक क्या था कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मेरी वीडियोज़ बेस्ट है। आई वॉज नॉट गेटिंग एनी फीडबैक फ्रॉम एनी वन। तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी वीडियोस सच में कैसी हैं कैसी नहीं हैं। तो जब मैंने अपने दोस्तों को बताया तो यार दोस्त हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ तो करेंगे, लेकिन इट्स काइंड ऑफ गुड। क्योंकि उसने जो बातें बोली, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि रमन ले तो माइक ले ले और थोड़ा जल्दी जल्दी बोला कर, थोड़ा धीरे धीरे मत बोला कर। और जो तूने थंबनेल डाला है रॉबर्ट डोनी जूनियर का और तू बातें करता है अपनी बंदी के बारे में, तो फिर थोड़ी नॉर्मल नहीं होता। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, वो तो चल ठीक है। मुझे उसमें कुछ मिल ही नहीं रहता है, टाइटल क्या डालूँ क्या डालूँ। और फिर मैंने 2 मिनट रॉबर्ट के बारे में बात करी थी, मैंने कहा चल वही डाल देते हैं। उसके लिए तो मुझे पता है, बाकी तो आई वॉज लाइक ठीक है। एवरीथिंग एल्स तो यही चीज़ है कि आई फील लाइक यार नहीं यार ठीक है, थोड़ा फीडबैक मिला है, करते हैं। वॉइस का भी मैंने क्या होता था, मैं जनरली अपनी वीडियोस खुद नहीं सुनता हूँ, मैं जस्ट प्ले कर देता हूँ। और मेरे को जनरली शॉर्ट्स के लिए क्लिप्स काट लेता हूँ मैं उसमें से छोटी छोटी, तो उसमें भी ज़्यादा वॉइस का मुझे इतना ध्यान नहीं देता। मैं तो उसी पूरी एडिटिंग पे ध्यान दे रहा होता हूँ, तो मैं क्लिप्स की वॉइस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन तब भी वॉइस थोड़ी ठीक ही होती है। तो आई थॉट कि सही होती होंगी वीडियोज़। तो ऐसा चाहिए नहीं है कि वीडियोज़ काफ़ी ख़राब है या ऐसा कुछ है, इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ा साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। बैकग्राउंड तो मैं वहाँ से तो यही ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर क्लियर है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ऊपर की छत थोड़ी सी वो सी है, और ये पीछे ये तो चल कोई इशू नहीं है, ये तो मैं हटा ही दूँगा। बट उसके अलावा कीपिंग दैट थिंग असाइड, एवरीथिंग गोना वर्क नाउ। सो माई नेक्स्ट 2 वीडियोज़ आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इसके बाद यही वाली वीडियो डालूँगा। ऐसे नहीं डाल नहीं रहा, डाल रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे 2 वीडियोज़ बनानी है। पहली एंड्यूटेड के बारे में। बेसिकली क्या हो रहा है आजकल कि देयर इज़ अ ओलंपिक गोइंग ऑन, इट्स पेरिस में हो रहा है इस बार वो। और उन्होंने अपनी एक जो स्टार्ट किया होता है ना, जो सेरेमनी होती है, जो भी स्टार्टिंग होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है, जो परफॉर्म करते हैं। और छोटी मोटी बात नहीं है, पेरिस इसको आई गेस फॉर द थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है। एंड इस बार इतना बड़ा होता है ना ये, मान लो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कह सकते हो, कि इसमें बहुत सारे आई गेस 3 मिलियन थे, इतने लोग तो वहाँ खड़े। और इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि लेडी गागा ने इसके ऊपर वो अपना दिया था। ये क्या हो रहा है, मुझे सुबह सुबह वर्ड्स नहीं मिलते, और तो वर्ड्स की तो दिक्कत बहुत होती है भाई, कि लेडी गागा ने परफॉर्म किया था इसमें। अब क्या होता है, ऑब्वियस है कि आपने शायद एक फ़ोटो देखी होगी लास्ट सपर करके, जो होती है, जो आपकी हिस्ट्री की बुक में होती है, जिसमें जीसस क्राइस्ट बीच में बैठे होते हैं, साइड में कुछ लोग बैठे होते हैं, और वो टेबल पे से खाना खा रहे होते हैं। ये एक फ़ोटो है जो बहुत फेमस है, आपने अपनी बुक्स में ज़रूर देखी होगी। तो इसी फ़ोटो को उन्होंने बेसिकली एक काइंड ऑफ मॉक करते हुए एक सीन बनाया था उन्होंने ओपनिंग के अंदर, जिसके अंदर LGBTQ के मेंबर्स को शामिल किया गया था, यानी कि ट्रांससेक्सुअल्स को, लड़कियों को, बायसेक्सुअल्स को और चिल्ड्रंस को। तो बेसिकली अब ये एंटीट्यूड का कहना ये है कि भाई वी हैव, मतलब वो क्रिश्चियंस लोग हैं। एंटीट्यूड वैसे भी एक मुस्लिम है, बट स्टिल ही इज़ फाइटिंग फॉर क्रिश्चियनिटी। और आई डोंट थिंक सो कि मतलब किस वे में है कि उसे सच्ची में इतना कुछ है, या जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट, बट स्टिल यार, लेकिन एटलीस्ट वो बोल तो रहा है। तो देयर मेन पॉइंट इज़ कि यू गाइज आर मॉकिंग क्रिश्चियनिटी, एंड दे से कि बॉयकॉट द ओलंपिक्स, वी डोंट वांट द ओलंपिक्स टू बी हैपनिंग, या फिर आप वो वाला पार्ट जो है उसे या तो हटा दो, क्योंकि ट्रांससेक्सुअल्स और ये सब आप क्रिश्चियनिटी को एक तरह से मॉक कर दो, या फिर मतलब ऐसे कह लो बदनाम कर दो काइंड ऑफ। मतलब तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली, फिर उसने अपने एक इंटरव्यू जो भी हो रहा है वहाँ खड़े खड़े कह रहे हैं कि ऑब्वियस है यार, एंटीट्यूड के पास वैसे ही 3 महीने की बेल पे के ऊपर तो वो बाहर है,
तो कह रहे कि अगर ऐसा होगा तो भाई देख, अभी तो ढंग से बाहर भी नहीं निकला, दोबारा तेरे को अंदर जाना पड़ जाएगा। तो वो चीज़ है। बट द थिंग इज़ आई लाइक द मोस्ट अबाउट एंड्रयू टेट ना, इज़ एक्चुअली ऑन द फेस, ही इज़ ऑनेस्ट, इज़ he do not just sugarcoat things, he just spit the facts, he know the things for sure, और he has a confidence, मतलब आई थिंक कि these are the best things a man should have। भाई आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, वो बंदा नहीं डरता भाई, पुलिस से आ गया है और कॉन्फिडेंस आ गया, हमेशा उल्टी सीधे बातें करता है वो, आई नो फेमिनिस्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बट वो स्टिल अच्छा करता है, तो आई गेस एंड्रयू टेट इज़ डूइंग वेल। एंड बट यार ये तो सच्ची में है, क्योंकि मैंने भी वो पहले पार्ट देखा, और जैसा वो पार्ट है उस हिसाब से तो उसको सच्ची में हटा देना चाहिए, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ जोक टू क्रिश्चियनिटी। तो दैट्स वाई आई बेसिकली लाइक एंड्रयू टेट। और आई डोंट नो कि वो कब जेल में जा सकता है वापस और कितनी देर के लिए है, बट स्टिल इट्स गुड कि भाई चलो कुछ तो हो ही रहा है, एटलीस्ट कुछ तो है। और भाई ये जो बाइडन कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रम्प का क्या है, मैंने अभी तक पूरा ढंग से नहीं पता मुझे इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि भाई मतलब गोली चली है, नॉर्मल बंदों के छाती आर पार हो जाती है और डोनाल्ड ट्रम्प के सिर्फ कान से आर पार होकर चली गई, और वो उसके बाद भी नीचे नहीं झुक रहा, वो ऐसे कर फक यू मेट। मतलब सही में भाई डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ लेजेंड, डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ फकिंग गॉड ब्रो, कि मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, स्पीच दूंगा। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि वो भी मे बी इट्स ऑल प्लान्ड, प्री प्लान्ड हो सकता है कि, बट स्टिल एंड सही कि अब वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो क्या हो रहा है, कोई बात नहीं मैं ही संभाल लेता हूँ। अरे यार इसका सबसे बड़ा मस्त, डोनाल्ड ट्रम्प को तो मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, एक तो वो जीत गया था हिलैरी क्लिंटन के साथ हुआ था मेरे ख्याल से, जहाँ तक उसका मुझे लगता है उससे जीता था वो, आई गेस पता नहीं हिलैरी क्लिंटन का उसके साथ था किसके साथ था, लेकिन किसी के साथ तो था। और एक था कि वो किसी शो में गया था, तो उसमें कहते थे कि उसको रोस्ट करते हैं, कहते हैं कि जस्टिन बीबर की तरह है तुम्हारे बाल, बस ऐसे कि जब वो सो के उठाओ ऐसे रकून की तरह। तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प कहता है अच्छा ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ रैकून, वेट रैकून। तो कहता है कि द रैकून डू नॉट हैव $7 बिलियन इन द फकिंग बैंक। भाई डोनाल्ड ट्रम्प है भाई, लेजेंड है लेजेंड। और आई डोंट नो कि वेदर यू गाइस, मतलब मैं खुद कहता हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा इंडियन शोज़ नहीं पसंद है, क्योंकि उनका कोई पॉइंट नहीं होता बिग बॉस जैसे शो का। बट मैंने भी बिग बॉस देखा है, और मैंने सिर्फ एक देखा है, वो भी आसिम रियाज वाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फेमस है। तो मैंने कहा ठीक है अगर देखना ही है तो कुछ वो देख लेता हूँ, वो भी काइंड ऑफ थोड़ा ब्रूटल है, काइंड ऑफ वेस्टेज ही है, लेकिन उसमें वो दो बंदे ऐसे हैं कि उनकी वजह से मैं देख लेता हूँ, सिद्धार्थ और आसिफ। The thing is कि Asim Riaz after 4 years came back to the TV shows. I guess in the second episode ही second episode के at the end उसको बाहर निकाल दिया है। But यार ठीक है, इट्स बॉस मतलब इट्स नॉट फॉर द शो, इट्स फॉर गुड फॉर आसिम रियाज, क्योंकि भाई सही बात है वो सारे गाइस जो भी उसके अपोनेंट्स थे सच्ची में लूज़र ही थे भाई, मेरे को तो नहीं पसंद। अभिषेक क्या कर लिया भाई उसने, आसिम रियाज की तरह तो नहीं था ना भाई वो, आसिम रियाज एटलीस्ट यार जो भी है मुंह पे है कि भाई फक यू वगैरह वगैरह। भाई जब तुम सुन ही नहीं सकते, तुम कमज़ोर हो, तो वहाँ तो बहुत रोने लग गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल दिया, ये बोल दिया। मैंने भले पूरा शो नहीं देखा, लेकिन स्टिल तो रोता तो रहता था वहाँ पर भी। वहाँ तूने कौन सा जीत लिया जो तू उसको कह रहा है कि तू जीत के नहीं आया तो ये नहीं आया। ठीक है भाई उसके अंदर एरोगेंस है, तो वो तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रहा है, तुम उसको पोक ही मत करो, तुम उससे बात ही मत करो। और अगर वो इतना ही एरोगेंट है तो ठीक है भाई, फिर समझ भी आता है। बट भाई वो बंदा सही कह के जा रहा है कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे कोई पैसे के लिए नहीं आया, मैं फैंस के लिए आया हूँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बाहर निकाल लो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। थोड़ा काइंड ऑफ ज़्यादा बुरा भी लगा क्योंकि रोहित शेट्टी बिकॉज मतलब ही इज़ काइंड ऑफ सीनियर टू आसिम, बट स्टिल भाई। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेशन में से आप सीनियर जूनियर देखते हो, जनरली देखना चाहिए, बट मतलब अगर आपको आज की डेट में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता भी है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक कि रिस्पेक्ट करते हैं सीरियसली अपने सीनियर्स की? भाई आज की जनरेशन ऐसी है, और ये सब देख के तो भाई मुझे तो आज की जनरेशन वाहियात लगती है। भाई आज की जनरेशन में आपको कुछ नहीं मिल सकता, हर दूसरे बंदे की रिलेशनशिप्स हैं, और फिर वो हर दूसरा बंदा ब्रेकअप भी हो रहा है।
भाई आजकल ऐसा हो गया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा, भाई यही तो दिक्कत है, पैसा होने के बाद भी तो नहीं डिग्री। जब हार्दिक पांड्या के साथ नहीं हो पाया तो फिर हम जैसों के साथ तो क्या ही होगा। बट इट्स ओके, इट्स गुड, बट आई डोंट बिलीव इन लव नाउ। कि अगर होता है बाई चांस कोई मुझे ऐसी मिलती है कि जिससे हुई सच्ची में डिजर्विंग हुई तो ठीक है, वरना फक वुमेन्स, आई डोंट वांट देम। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, मैं अपना पैसा कमाऊंगा, अमीर रहूँगा और अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीऊँगा, ना कि एक मुझे वीक लोगों की तरह नहीं रहना कि भाई कल को वेट करना पड़े, अबे यार 2 तारीख कब आएगी, सैलरी आने वाली है। ऐसा नहीं यार, आई वॉन्ट टू भाई माई ओन फकिंग मनी, जब चाहूँ तब निकालूँ। तो ये चीज़ है। बट एज यू कैन सी कितनी अच्छी हवा चल रही है, मेरे बाल तो बड़े भी नहीं हैं। ठीक है, हो जाएंगे। और भाई इट्स अ प्रॉमिस कि मैं तो नहीं जा रहा उस दुकान, नाई की दुकान पर दोबारा। इट्स सो वर्क बिटवीन अस। ये करने के बाद उसने भाई ये क्या बवासीर काटी है। मैंने उसे इतनी अच्छी वीडियो दिखाई थी लेंस पे करके कि भाई मुझे ये वाली वीडियो से देखना है, और दिस इज़ व्हाट ही गिव्स मी, दिस फकिंग पीस ऑफ शिट। मतलब इतना बुरा नहीं है, लेकिन भाई साइड से भी थोड़े बहुत काटने होते हैं। ये क्या तूने बस ऊपर नीचे से काट के छोड़ दिया, अब बालों के बड़े होने का वेट करो। फकिंग पीस ऑफ शिट। दैट्स व्हाई यार I really feel frustrated from inside कि look, first I was not, but मुझे तो बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन अब देख कैसे घटिया से बाल हो रहे हैं। चल कोई नहीं यार, इतने भी काफ़ी हैं, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। और हाँ सीरियसली गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब पे ऐसा जैसे होता नहीं कि यार कुछ हो नहीं रहा, छोड़ना हटाना, यार क्या कर रहा है क्या नहीं करता। भाई यार एटलीस्ट मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यार और कुछ हो ना हो, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है भाई। मुझे गाइस, मुझे अपने आप मतलब मुझे उठना नहीं पड़ता अलार्म लगा के। भाई वो बंदा हूँ जो 9 9 10 10 बजे उठता था। मैंने सिर्फ एक दिन बताया था, भगवान कल वीडियो बनानी है, प्लीज़ जल्दी उठा देना। भाई भगवान ने 7 बजे आँख खोल दी। उस दिन के बाद से मैंने अभी तक मम्मी पापा ने नहीं उठाया, मैं खुद उठ जाता हूँ 7 बजे। पता नहीं क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल और समथिंग, आई डोंट नो, कि तब से मेरी आँख रोज़ खुल जाती है 7 7:30 6 o'clock, 6 से 7:30 के बीच में खुल जाती है। और संडे को अपने आप ही 8 साढ़े 8 तक खुलेगी, पता नहीं क्यों, कभी कभार खुल जाती है वरना। बट ये है कि इट्स काइंड ऑफ एक अलार्म मेरे अंदर ही फिक्स हो गया है कि 6 बज गए उठ जा, 7 बज गए उठ जा, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो ये बस यार कि चलो अच्छा है, और कुछ ना हो, चलो मुझे व्यूज़ ना मिले, सब्सक्राइबर ना मिले, कुछ ना मिले, एटलीस्ट मैं सुबह उठ तो रहा हूँ। और मैं सुबह उठ के फ़ोन ही चलाता रहता था पूरे टाइम। अभी कम से कम मैं छत पे आ रखा हूँ, थोड़ी बहुत हवा आ रही है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है मुझे, इफ़ यू नो। तो कि सही है भाई, एटलीस्ट हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ों पे नहीं देखनी चाहिए, क्या है कितने सब्सक्राइबर है। जब लोगों को ये सब नहीं पता चल रहा ना, लोगों को थोड़ी ना पता चल रहा कि तुम कितना जल्दी सुबह उठ रहे हो, या तुम एटलीस्ट, यार तुम्हें पता है कितनी सारी चीज़ें पता चल जाती है अपने आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम वीडियो बनाने के चक्कर में, मैं यही सोच रहा था अगली वीडियो कैसे बनाऊंगा, तो इसके चक्कर में मेरे को ये पता चला एंड्रॉइड के बारे में कि भाई ये ऐसे ऐसे हो रहा है। कि हमें क्या पता कि भाई, मेरे को तो यही नहीं पता था पेरेंट्स में ओलंपिक हो रही है। तो स्टिल भाई यूट्यूब इज़ काइंड ऑफ फन। और कुछ होना हो, आपको काफ़ी न्यू नॉलेज मिलती है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपको एडिटिंग सीखने को मिले, मुझे थोड़ी थोड़ी कैप कट पे करना आ गई, वरना मैं एडिटिंग नहीं करता था। तो ठीक है, आई लव दिस जर्नी एंड आई नो आई कैन डू समथिंग। आई नो आई एम मेड टू डू समथिंग एंड आई नो आई एम मेड फॉर समथिंग बिगर, and it just needs some patience, determination and obsession. I am really obsessed with YouTube right now and I seriously want to do it. And to be honest, मैं आज तक इतना dedicated कभी नहीं हुआ किसी चीज़ के लिए। Guys, listen to me seriously, on a serious note, I have been making videos for 2 weeks now. Continuous भाई, आज मेरे ख्याल से 21 डे होगा। भाई 21 दिनों तक अगर आप कोई काम करते हो तो उसके बाद आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आती। भाई मुझे पता ही नहीं चला कि 21 दिन हो चुके हैं हमको वीडियोस बनाते हुए, लाइक सीरियस। इतनी नींद आ रही है एक तो मुझे, उठ जा आई। तो भाई लाइक सीरियसली, बट आई रियली लव इट एंड यू गाइज शुड गिव इट अ शॉट। You love music, go for it. You love watching movies, don't go for it. Make your own movies. भाई एक रील लगी है,
नशा चढ़ गया क्या तेरे को? तेरा पेट बाहर आता है भाई, मुझे बच्चू ऐसे कहते यार। सच्ची में कह रहा हूँ, मेरा तो भरोसा उठ गया भाई। अब लड़कों वड़कों से भी भाई दूर दो, वैसे साड़ों कोई हाथ लगा देना बहुत मारूंगा। वैसे तुम तो हो भी गंदे यार, कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में, बेचारा। मैं तो अभी भी वही सी शिट, गंदा है यार ये सब कुछ, कितना सब बुरा है। बट टाइम इट इज, इट्स 7:26 आई गेस। मेरे पास अभी है थोड़ा टाइम, कर लेते हैं थोड़ी बातें तो। और आई वॉज थिंकिंग अबाउट आई गॉट टू नो अबाउट अ रैपर। इट्स स्टार्ट विद हनुमान काइंड करके एक रैपर है भाई। लिटरली डॉग शिट ब्रो, व्हाट द म्यूजिक, व्हाट द फक भाई। एक नंबर का म्यूजिक होता है उसका। उसका मैंने एक गाना सुना कि वही था मेरे ख्याल से डॉग थिंग्स ही था, या पता नहीं क्या था। मस्त गाना है भाई। वो नहीं होता वैसे यार, उसको क्या कहते हैं, डेथ सर्कल या किस में, जिसमें से बाइकें राउंड 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 घुमाते हैं, उसको डेथ से रिलेटेड कुछ कहते हैं, इतना तो मुझे याद है। तो ऐसा ही कुछ है, तो उसके अंदर वो बस घुमाए जाते हैं और गाना बजता है। आई एम स्टार, ऐसे ही है कि या बट थोड़ा थोड़ा नॉट लाइक अस की तरह से, आई एम स्टार गिजिंग, आई एम दिस लिविंग ऑन अ ब्रोकली एंड ऐसे दिश दिश ना, ऐसे ही था। पर भाई वो गाना बहुत बढ़िया है भाई। और सीरियसली उसने सिर्फ कुछ वीडियोस बहुत पहले से बनाई है, 4 साल, फिर 2 साल, फिर अभी 1-2 हफ्ते पहले निकाली है। बट ये जो वीडियो आई है ना, लिटरली ऑसम है। और भाई अलग अलग देश के लोग कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग कह रहे हैं, अर्जेंटीना से प्यार मिल रहा है लौंडे को। ठीक है, सपोर्ट करो भाई को, मतलब अच्छा कर रहा है। मुझे तो अच्छा लगे उसका। एक ही गाना सुना बट मैंने सारे नहीं सुने। वो पता वीडियो चलने से पहले मैंने ना लाइक कर दिया। मैंने कहा क्या पता सारे लोग कह रहे अच्छा ही होगा भाई। मैंने चलाया, लिटरली अच्छा था ब्रो। तो ठीक है, मतलब इट्स ऑसम। एंड काइंड ऑफ इंग्लिश बोलना बंद कर दूँ क्या? नहीं यार, स्टिल आई वांट टू डू इट, क्योंकि इन माई ओपिनियन इट्स, आई एम जस्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। और इट्स ओके अगर मैं यूट्यूब चैनल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख जाता हूँ और थोड़ा फ्लुएंट भी हो जाता हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, इंग्लिश में सबसे बड़ी बात क्या होती है? फ्लुएंसी। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको कहा जाता है ना, इंग्लिश शोज़ पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ पढ़ो। लेकिन सबसे मेन बात आपको पता है क्या कहा जाती है? कि किसी के साथ इंग्लिश में बात करो। अब मैं किसी और के साथ तो बात कर नहीं सकता, खुद से तो मैं बात करता ही रहता हूँ, लेकिन वो भी कभी कभार। अब कैमरे के थ्रू एटलीस्ट हर दिन मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात तो कर ही रहा हूँ। तो इट्स क्वाइट गुड फॉर मी। एंड आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट स्टिल आई गॉट grasp on some good words and I can totally go for it. Sometimes so I don't know even what I'm saying, but still I'm just doing because I want to do it. I know that after some times I would get so much fluency in me. My words would be more better when I used to pronounce them, and my accent is always been not so good, so I want my accent to become better also. That's the main issue I was. And okay यार, even though कि अगर इंग्लिश नहीं है मेरी अच्छी, even though I'm not that much fluent in English, but still I'm doing it. I'm just hoping my best कि ठीक है, slowly I would able to just have a good conversations with you guys. But still I love you. एंड ट्विच पे बनाया था मैंने। ट्विच पे तो कोई आता नहीं है यार, एटलीस्ट 5-10 सब्सक्राइबर वो तो दो, व्यूअर्स, तभी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। मतलब लाइव जाऊँ, अकेला बैठ कर किससे बात करूँ, कोई दिख जाओ भाई। मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ उसमें तो, क्योंकि उसमें तो पूरी इंग्लिश ही होती है। तो आई गेस इट्स टाइम टू गो फॉर ट्विच वीडियो। और अगर आपको मेरे ट्विच का लिंक चाहिए तो मैं वो भी डाल देता हूँ। पर मैंने सोचा था मैं ट्विच अलग रखूँगा, यूट्यूब अलग रखूँगा, क्योंकि ट्विच पे मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो फिर ऐसा नहीं है इंडियंस लोगों को समझ नहीं आती, बट काइंड ऑफ फिर मैं वहाँ पर वैसे उल्टी सीधी बातें करूँगा। और यहाँ हिंदी वाले हैं तो फिर इसलिए। बट ठीक है, आई वुड गिव यू माई ट्विच लिंक इन द यूट्यूब चैनल के लिंक्स में डाल दूंगा मैं आपको, वहाँ से अगर आपको जाना हो तो देख लेना। पर मैं अभी इतनी ट्विच पे डालता नहीं हूँ, बट हाँ अगर कोई ऑडियंस होगी तो मैं भी चाहता हूँ कि यार उसमें भी वो मेरे लिए काइंड ऑफ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें IRL करके होता है कि इन रियल लाइफ में आप जाके, मतलब आप रियल लाइफ में क्या करते हो, जैसे चैटिंग कर दो, आप अपना कैमरा ऑन करो, बातें करना शुरू कर दो। और मैं उसी चीज़ में तो बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ वो चीज़। बट मेरे को इशू आएगा थोड़ा, लैंग्वेज बैरियर होगा थोड़ा सा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जब वो बोल रहे होंगे तो सबटाइटल्स तो होंगे नहीं। व्हाट द फक आर यू सेइंग? हाँ ये तो बोल नहीं जा रहे कि समझ नहीं आ रहा। वैसे भी मुझे इंग्लिश सुनना हो ना सिर्फ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। सबटाइटल्स होते हैं तो मैं आराम से समझ लेता हूँ, बट स्टिल आई थिंक आई शुड
गो फॉर इट। तो बाकी लव यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड मॉर्निंग। एक दिन शुरुआत तो करके देखो, एक दिन से एक महीना, एक दिन से एक हफ्ता, एक हफ्ते से एक महीना, एक महीने से एक साल से आपकी पूरी ज़िंदगी बदलती जाएगी यार। थोड़े थोड़े चेंजेस लाते रहो लाइफ में, थिंक अबाउट इट और हैव फन। बाय बाय गाइस, लव यू।